बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सादिया तैयब। आज से जो है हमने बायोलॉजी क्लास 9th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजी। बेटे आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में हम कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे बायोलॉजी से रिलेटेड। तो सबसे पहले बेटे यहाँ पर हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है साइंस की। साइंस क्या होती है जी बेटे? साइंस की डेफिनेशन यहाँ पे क्या है, अब देखें कि जो साइंस है, साइंस में हम क्या देखते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमंस हैं, ये लोग क्या करते हैं, अपने इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, क्या है, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर उन ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, और जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लेते हैं उनके लास्ट में वो कोई ना कोई कंक्लूजन निकालते हैं, यानी कि रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है, तो साइंस एक ऐसी स्टडी है जिसमें ऑर्गेनिजम्स ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं और फिर कंक्लूजन निकालते हैं। तो बेटी आपने इससे पहले तक यानी कि 8th ग्रेड तक आपने साइंस के सब्जेक्ट को पढ़ा है। साइंस के मज़ीद डिवीजन की जाए तो 4 ब्रांचेस निकलती हैं साइंस की। वो कौन कौन सी हैं? वो है, सबसे पहले आ जाती है बेटे, चले हम कह लेते हैं कि बायोलॉजी है। ठीक है, बायोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है। फिर हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री है। फिर क्या है बेटे? फिज़िक्स है और मैथमेटिक्स भी है। ठीक है, तो ये जो सारी ब्रांचेस हैं ये किसकी हैं? ये बायोलॉजी की मेन ब्रांचेस हैं। ठीक है, सॉरी, साइंस की ब्रांचेस हैं। साइंस के अंदर बायोलॉजी आती है, साइंस के अंदर केमिस्ट्री आती है, साइंस के अंदर फिजिक्स आती है और साइंस के अंदर ही मैथ्स आती है। ठीक है, तो साइंस की डेफिनेशन आप देख लीजिएगा और साइंस की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं वो देख लीजिएगा। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बायोलॉजी। बेटा बायोलॉजी में हम क्या करते हैं? बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। बायोलॉजी का जो वर्ड है ये 2 ग्रीक वर्ड से निकला है। क्या कहा मैंने कि इट डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, और ग्रीक वर्ड्स कौन से होते हैं बेटे? वो 2 ग्रीक वर्ड्स कौन से हैं? एक है बायोस, ठीक है, और दूसरा है लोगस। क्या कहा मैंने? बायोस है और दूसरा है लोगस। बायोस का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि जिंदा जानदार जो है, और दूसरा लोगोस का मतलब होता है थिंकिंग, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड सोचना। ठीक है, और रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब क्या है? मतलब कि उससे रिलेटेड आप कुछ रीजंस करो कि ऐसा है तो क्यों है, ये प्रोसेस है तो क्यों है। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड सोचते रहना और उनसे रिलेटेड रीजनिंग करना, इन दोनों को मिला के वर्ड बना बायोलॉजी का। यानी कि बेसिकली हम रीजनिंग किस में करते हैं? साइंस में। तो साइंटिफिक स्टडी हो गई लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, इसे हम कहेंगे बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक हो गया। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है यानी कि बायो, जिसे हमने कहा कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं इसमें। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितनी तरह के होते हैं बेटे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं 2 तरह के, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स। हम सारे जितने भी प्लांट्स हैं उनको भी बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं, और जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स में इंसेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स, समथिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इवन ह्यूमंस को भी एनिमल्स ही कहा जाता है, ह्यूमंस को हायर एनिमल्स कहा जाता है, आपको इस बात का पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है बायोलॉजी की डेफिनेशन? क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। ये जो मैंने लाइन अभी बोली है ये बायोलॉजी की डेफिनेशन है, और साथ ही ये बोर्ड का पास्ट पेपर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट एक और एमसीक्यू भी आ सकता है कि बायोलॉजी किस वर्ड से जो है इसके ये 2 पार्ट्स डिराइव्ड है? ग्रीक वर्ड से, बायोस और लोगस डिराइव किए गए। अच्छा बेटे, इसके बाद है डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। यहाँ पे अब आपने कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे 2 बातें हैं, एक है डिवीजन ऑफ बायोलॉजी और दूसरा है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। डिवीजन ऑफ बायोलॉजी मतलब कि जो मेजर डिवीजन है बायोलॉजी की वो 3 है। एक है जोलॉजी, दूसरा है बॉटनी, फिर है माइक्रोबायोलॉजी।
और ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि इन तीनों डिवीजन्स की मज़ीद सब डिवीजन्स कह लें वो ब्रांचेस में आ जाती हैं बहुत सारी, जिनमें हो सकता है किसी में हम सिर्फ जोलॉजी में यानी कि एनिमल्स को स्टडी करें, कुछ में हम हो सकता है प्लांट्स को, या कुछ में हम सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कोई ना कोई डिस्कशन कर रहे हो। तो ब्रांचेस जो हैं वो इन डिवीजन्स की ही फर्दर सब डिवीजन्स हो सकती हैं। लेकिन अगर आपको सवाल आता है, क्योंकि पास्ट पेपर का लॉन्ग क्वेश्चन है कि राइट अ नोट ऑन सम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, 6 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, 4 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, तो मोस्टली स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो क्या करते हैं, क्योंकि ये ज़रा डेफिनेशंस आसान होती हैं तो वो 3 डिवीजन्स की डेफिनेशन लिख देते हैं, मतलब जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी, और 3 लिख देते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की। तो बेटे जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी ये डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी है, जबकि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी थोड़ी चेंज है चीज़, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर डिवीजन ऑफ बायोलॉजी के नाम से आता है तो क्या लिखना है, और अगर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के नाम से सवाल आता है तो क्या लिखना है। तो बेटे डिवीजन ऑफ बायोलॉजी कौन कौन सी है, 3 है मेजर, जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। अब मैं आपको ये भी बता दूं बेटे कि आप जितने भी यहाँ पर डेफिनेशंस पढ़ेंगे आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। तो बेटे आपको नाम से ही यानी कि इन टर्म से ही इनके मीनिंग बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए जोलॉजी है, तो जू का मतलब क्या है, आपने देखा है कि जू को हम कहते हैं उर्दू में चिड़ियाघर, ठीक है। आप सब लोग गए होंगे चिड़ियाघर, वहाँ पे जाके आपने देखा कि चिड़ियाघर में क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बेशक प्लांट्स भी होते हैं, लेकिन हम मेन मकसद क्या है हमारा, वहाँ पे जाके हम डिफरेंट एनिमल्स को देखते हैं, ठीक है। और लॉजी का मतलब क्या है, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, मतलब थिंकिंग, रीजनिंग, या फिर लॉजी को हम कह सकते हैं टू स्टडी, इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग भी हम कह सकते हैं। तो जोलॉजी का मतलब क्या हुआ, द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स। तो सिंपल सी डेफिनेशन हमारे पास बन गई। नेक्स्ट है बॉटनी। ओके, बॉटनी में हम क्या करते हैं बेटा, बॉटनी में हम स्टडी करते हैं, इट इज़ द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स। तो प्लांट्स की जो स्टडी है वो कहलाती है बॉटनी। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रो का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और लॉजी का क्या मतलब है, स्टडी या टू स्टडी या रीजनिंग समथिंग। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या करते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ या डिवीजन ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं बैक्टीरिया, हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हो सकते हैं वायरसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि ये भी जो है हमें आम आंख से नज़र नहीं आते, हमें इन्हें देखने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करना माइक्रोस्कोप को यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो 3 डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी हैं, जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। The division of biology in which we study about animals is called as zoology. The division of biology in which we study about plants is called as botany. The division of biology in which we study about microorganisms such as bacterium is called as microbiology. Next है बेटे branches of biology. तो branches of biology में काफ़ी ज़्यादा branches हैं, कुछ 16 आई थिंक, अभी मुझे याद नहीं ठीक से, तो हम आज 4 पढ़ लेते हैं, तो बाकी के हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है बेटा, मॉर्फ का मतलब होता है मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, किसी भी चीज़ की क्या फॉर्मेशन है और किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर क्या है। तो हम क्या करते हैं इसमें, हम मॉर्फोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। बेसिकली मॉर्फोलॉजी में हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, ज़ाहिरी अपीयरेंस जो हमें सामने से देख के नज़र आती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो कितने टाइप्स की हैं, या प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो किस तरह की हैं, जो बिल्कुल ज़ाहिरी अपीयरेंस है, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस है, जो हमें चीज़ें नज़र आती हैं उसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट है एनाटॉमी। एनाटॉमी बेटा आपने एटम पढ़ा है, एटम में आपने देखा है आ का मतलब होता है नॉट और टॉम का मतलब होता है कट। तो एनाटॉमी में मैंने आपको यहाँ पे बताना है, यहाँ पर टॉम का मतलब भी यहाँ पर कट ही है। तो यहाँ पे मैं बताना क्या चाह रही हूँ आपको कि जब तक आप किसी चीज़ को कट नहीं करते हो आप उसके अंदर की मौजूद स्ट्रक्चर को नहीं देख सकते। हमने जैसे बात की मॉर्फोलॉजी में हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एनाटॉमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या है कि देखिए, अगर मैं आपके सामने यहाँ पर कोई भी
फ्रूट रख देती हूँ, मैं आपके सामने एप्पल रख देती हूँ, ठीक है, मैं आपको आपके सामने जो है वो मैंगो रख देती हूँ और मैं आपसे कहती हूँ कि बताएं कि आपको इसके अंदर के सीड्स नज़र आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपको नहीं नज़र आएंगे, लेकिन अगर मैं आपको काट देती हूँ, ठीक है, इसको सेंटर से कट करती हूँ, तो फिर आपको इसके अंदर के सीड्स नज़र आएंगे। समझाना मैं ये चाह रही हूँ कि हमने जब भी किसी भी चीज़ का इंटरनल स्ट्रक्चर देखना होता है, उसे हम कैसे स्टडी करते हैं? कट लगा के। आपने लीफ के अंदर मौजूद सेल्स के अरेंजमेंट को देखना है तो आप उसका क्रॉस सेक्शन कट करोगे, ठीक है। आपने हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है, उसे हम कट करेंगे। आपने किडनी का स्ट्रक्चर देखना है तो किडनी को भी इंटरनल जो है उसका स्ट्रक्चर कैसे देख सकते हैं? कट लगा के। 8th क्लास में आपने देखा भी है किडनी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, रीनल, मेड्यूला, रीनल कॉर्टेक्स, समथिंग ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो बेटे एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी है इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी हम करते हैं इसमें। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज, या फिर ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं वो क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस हवाले से? एमसीक्यू के हवाले से, क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यू है पास्ट पेपर में। वो क्या है? हिस्टोलॉजी क्या होता है? इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। माइक्रोस्कोपिक का यहाँ पे क्या मतलब है कि माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करना। माइक्रोस्कोपिक स्टडी है किसकी? टिश्यूज़ की। क्या कहलाती है? हिस्टोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट, इन विच वी माइक्रोस्कोपिक स्टडी इज कॉल्ड एज, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी में क्या है? सबसे पहले तो आ जाएगा इसमें सेल का स्ट्रक्चर और फिर सेल का फंक्शन, ठीक है। अब आप देखें बेटा कि सेल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कैसे सेल्स हैं हमारे पास? रेड ब्लड सेल भी होता है जो कि कैसा होता है? राउंड होता है। हमारे पास न्यूरॉन या फिर नर्व सेल भी होता है जो कि कैसा होता है? इलोंगेटेड होता है। तो सेल्स तो काफ़ी तरह के होते हैं ना। तो सेल के स्ट्रक्चर को देखना और फिर उनके फंक्शन को देखना। रेड ब्लड सेल का मेजर काम है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन होती है। न्यूरॉन या नर्व सेल का काम होता है मैसेज ट्रांसफ़र करना, ठीक है। तो सेल के स्ट्रक्चर्स को और सेल के फंक्शंस को स्टडी करते हैं और उसके साथ साथ सेल डिवीजन को भी स्टडी करते हैं। क्या है? सेल की डिवीजन को, कि 1 से 2 सेल कैसे बनते हैं। सेल डिवीजन, जिसमें माइटोसिस मियोसिस आ जाता है, ये भी आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये सारी बातें हम स्टडी करते हैं सेल को। और हाँ, क्योंकि सेल के अंदर एक और चीज़ भी मौजूद होती है, ऑर्गेनेलीज। तो ऑर्गेनेलीज को भी स्टडी करते हैं। बेसिकली सेल से रिलेटेड हर तरह की चीज़ को हम स्टडी करते हैं सेल बायोलॉजी में। तो बेटे हमने आज क्या पढ़ा है वो देख लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ी साइंस की डेफिनेशन, कि साइंस क्या है। साइंस एक ऐसी स्टडी होती है जिसके अंदर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर हम कंक्लूजन्स निकालते हैं। साइंस की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ है। बायोलॉजी क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। डिवीजन ऑफ बायोलॉजी क्या है? zoology है, बॉटनी। माइक्रोबायोलॉजी, division of biology in which we study about animals is called as zoology. Division of biology in which we study about plants is called as botany. Division of biology in which we study about microorganisms is called as microbiology. Next, branches of biology हमने 4 देखी हैं. The study of form and structure of living organisms is called as morphology. The study of internal structure of an organism is called as anatomy. Microscopic study of tissues is called as histology, or the branch of biology in which we study about the cell structure, function, their organelle and cell division is called as सेल बायोलॉजी। तो आज के लिए इतना ही बेटा। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाती है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और काइंडली अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।